जी। मैं कहना चाहता हूँ कि अगर एक सीट पे जीत जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पे विश्वास है। अगर अगर बाकी सीटों पे हार जाए तो भैया फेस वैल्यू आ जाता है। अरे एक पैमाना तो आप कम से कम रखिए हर सीट पे। और आज ने यहाँ पे अर्थव्यवस्था को लेकर बात की। अर्थव्यवस्था डामाडोल आपके राज्य आपकी सरकार के समय पे इसलिए हुई है क्योंकि आज आपके राज्य में जितना बाकी के 14 प्रधानमंत्रियों ने कर्ज नहीं लिया था उतना आपकी मोदी जी ने कर्ज ले लिया है। 220 लाख करोड़ का आज इस देश के ऊपर कर्ज है। आप इसके ऊपर क्या जवाब देंगे? जीडीपी का ग्रोथ रेट को लेकर अगर मैं आपसे बात करूं ना, तो कोरोना के बाद से पिछले 60 सालों में 6.8% जीडीपी का ग्रोथ रेट है, जो पिछले 4 सालों में सबसे न्यूनतम दर पे है, जो कि यूपीए के कार्यकाल में 8% औसतन होता था। तो आप पढ़ के आइए करिए। आज जब आप लोग कहते हैं ना 80 करोड़ लोगों को आप मुफ्त का राशन देते हैं, तो ये आपकी सरकार के ऊपर सवाल उठाता है, हम पर नहीं। तो अर्थव्यवस्था को लेकर जब सवाल आपसे पूछा जाए ना, तो आप तथ्यों की जानकारी रखकर किया आइए। इस देश पे गरीबी मिटाओ, गरीब। हाँ, तो ये रहा अर्थव्यवस्था को लेकर मेरा इनको नहीं जवाब। ठीक है अंशुमन, लेकिन अभी मैं अर्थव्यवस्था पे जा भी नहीं रहा था, लेकिन उन्होंने सवाल उठाया तो उनको आईना दिखाना मेरा फर्ज बनता है कि उनको आईना दिखाया जाए। अब मैं आपको बताता हूँ ये कहां पे हारे। आज ये बहुत ज्यादा जरूरी है इनको समझना। बंगाल में जाएंगे अमित शाह जी, वहां पे जाके कहेंगे कि बेशक उन्होंने ममता बनर्जी के लिए कहा, लेकिन ये बहुत ज्यादा जरूरी है आज आपके दर्शकों के लिए जानना। बंगाल में अमित शाह जी जाएंगे पहलगाम हमले के बाद, तो वहां पे जाके कहेंगे कि ममता बनर्जी ऑपरेशन सिंदूर का विरोध इसलिए कर रही है क्योंकि वो अपने मुस्लिम वोट बैंक को साधना चाहती है। क्या इस देश के मुसलमानों की देशभक्ति पे अमित शाह जी सवाल उठा रहे हैं? तो आज बंगाल की जनता ने उनको जवाब दिया है। पंजाब जाएंगे, वहां पे किस प्रकार से किसानों के साथ उन्होंने नकार दिया था, किसानों की मूल भावनाओं को उन्होंने ठेस पहुंचाया, तो आज पंजाब की जनता ने उनको जवाब दिया है। आज गुजरात के झूठे मॉडल को लेकर वो दुनिया भर में जाते हैं, लेकिन आज गुजरात की जनता ने बता दिया है कि अगर अस्पताल में बत्ती तक न जले, लाइट चली जाए और हाथ से पंखा चलाना पड़े, तो आपका झूठा जो गुजरात का मॉडल है वो आज आपकी गुजरात की जनता ने आपको बता दिया है। केरल में आप दुनिया भर का डेरा जमा लीजिए मोदी जी, लेकिन जब आप चुनाव के सहारे ही अपनी सरकार चलाने का काम करेंगे, तो सिर्फ चुनाव ही आपकी पार्टियां बन के रह जाएंगी, जनता आपके साथ नहीं जुड़ेगी। तो आज सभी 4 जगहों पे जो आप हारे, आज वहां की जनता ने आपको आईना दिखाया है कि अभी भी वक्त है। अगर आप इस देश के पक्ष में नहीं सोचेंगे तो ये देश आपको हटाने का काम करेगा, और 2 मिनट भी नहीं सोचेगी आपको हटाने से पहले। बहुत आपने वादे किए थे 2014 से पहले कि आपकी बार मोदी सरकार को लेकर, लेकिन अब की बार मोदी सरकार आज हर पैमाने पर फेल हो गया है। आज आप 11 साल को लेकर अपना जश्न मना रहे हैं, लेकिन किस उम्मीद पर आप जश्न मना रहे हैं? आज ये सवाल आपसे पूछा जाएगा, पहलगाम हमला हो जाता है, एक शब्द ठीक है अंश, क्योंकि अभी मामला सवाल पूछो, मैंने अपने पहले वक्तव्य में वही रखा। लेकिन आज यहाँ पे केंद्र सरकार को लेकर जरूर इनको आईना दिखाया जाएगा। अगर ये कहे कि भैया मोदी जी की नीति पर विश्वास जताए, तो इनको आईना दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है। मैंने अपने पहले वक्तव्य में इस बात को स्वीकार करा, हम लोगों को इस पे काम करने की बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन हमसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को सोचने की ज्यादा जरूरत है। हम लोग तो जो है केरल में जो है अभी हाल फिलहाल का चुनाव आने वाला है, किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने वहां पे मजबूत प्रदर्शन किया, और ये सेमीफाइनल के रूप में इसको देखा जा सकता है केरल में किस प्रकार से हमारा बहुत अच्छा शानदार प्रदर्शन रहा है वहां पे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जैसा हर जगह से सुपड़ा साफ हो गया है, उस पे उनको भी सोचने की जरूरत है। पंजाब में आज ये तीसरी जगह पे रहे हैं, केरल में आज इनकी क्या स्थिति है, हर जगह पे इनको सोचने की जरूरत है कि आज ये कहां पे खड़े हैं। आप झूठे नारेटिव कर लीजिए, उससे आप अपनी सरकार नहीं बचा सकते, आप अपनी पार्टियों को जिता नहीं सकते।